मैंने 350 करोड़ रुपए लगवाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल बात करें आदमपुर उपचुनाव की, हर पार्टी ने लगभग हर गांव कवर कर लिया है। फिलहाल वही हमारे साथ कोडाराम जी है, जिन्होंने लगभग 54 गांव को कवर किया है। फिलहाल बात करते हैं कि इतने लंबे दौरे के बाद उनको क्या एहसास हो रहा है कि किस प्रकार से किस पार्टी की क्या जो भूमिका रहेगी, क्या रहेगी, और फिलहाल वो अपने आप को कहाँ देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, पूरे हल्कावासियों को नमस्कार, पूरे जिले को नमस्कार, 7 लगते सब जिलों को नमस्कार। अच्छा सर, कुछ अदर पार्टियों में भीड़ दिखाई देती है, वो भीड़ लगभग यहाँ की नजर नहीं आती, इस पर क्या कहेंगे। ऐसा है, सबसे ज़्यादा भीड़ अगर उठती है तो किसानों की, मजदूरों की, जो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ सबसे ज़्यादा जब वो जहाँ हम जाते हैं, इन प्रत्याशियों के पास है क्या, बारी है दोनों। एक एक विदेश से आता है चुनाव लड़ के, वो कहता तो मेरा परिवार, लेकिन रहता विदेश में। अपने काले धन को यहाँ से जीत के गया, आज दोबारा फार्म भरने आ गया। अपने काले धन को बचाने के लिए, अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए विदेशों में रहता है, और हमेशा यहाँ वोट लेके न उसका वोट का इस्तेमाल वो अपना काला धन बचाने में करता है। जी, फिलहाल आपने बात की किसान और मजदूर से भीड़ होती है, क्योंकि वोट भी उन्हीं के होते हैं, लेकिन आज किसान और मजदूर तो धरने पर बैठने को मजबूर है। वो कहाँ से आ पाएंगे इलेक्शन में। ऐसा है, किसान और मजदूर धरने पर बैठे हैं, मैं भी उनके साथ हमेशा उनकी अगुवाई करता हूँ। उसके बावजूद वो किसान और मजदूर, छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार, छोटा उद्योगपति, हर जो देहात का 36 बिरादरी का तबका, वो खुद चुनाव लड़ रहा है। ये दोनों तो जयप्रकाश है, 2009 में चुनाव लड़ा, 2014 तक सत्ता में रहा, आज 2022 में फिर फार्म भरने के लिए आ गया। मुझे एक बात बताइए, आदमपुर हल्के में जयप्रकाश ने 2009 के बाद कहीं कोई शक्ल देखी हो किसी आदमी ने? किसी आदमी ने आदमपुर हल्के में ये बता दीजिए, एक ईंट कहीं नाली खाली, किसी सड़क की मरम्मत या कोई काम कराया हो, किसी बच्चे को रोजगार दिलवाया हो? यहाँ से वोट लिए, हार जीत होती रहती है। 42,000 वोट लिए, और 42,000 वोट लेने के बावजूद आज 2022 में फिर पर्चा भर दिया आके ने। ये दोनों किसान विरोधी हैं। इतना लंबा आंदोलन चला, 1 साल तक किसान परेशान रहे। आप इन दोनों की औपचारिकता 10 मिनट के लिए भी कहीं किसी बॉर्डर के ऊपर तस्वीर दिखाइए कि इन्होंने किसानों के समर्थन में कहे या किसानों के बारे में कुछ कहा। आज आदमपुर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हमारे 13 साल के, 12 साल के बच्चे और बच्चियां, शिक्षा मौलिक अधिकार है जिससे समाज का उत्थान होता है। वो बच्चे आदमपुर के अध्यापक ना होने की वजह से स्कूलों में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, आज रोड पर बैठे हैं। दोनों प्रत्याशियों ने कभी भी औपचारिकता के लिए भी उनकी सुध नहीं ली, जबकि मैं तो उनके साथ आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हमारे यहाँ मुआवजे के लिए आंदोलन चला, मैंने खुद ने नेतृत्व करके कंधे से कंधा मिलाकर किसानों की आवाज़ उठाई। हमारे यहाँ पानी का आंदोलन चला, मैंने 350 करोड़ रुपए पीने के पानी के, जनशक्ति के शक्ति के कारण मैंने 350 करोड़ रुपए लगवाए आदमपुर में। और आज जो ये बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पीने का पानी भी मिलने लगा और कुछ सिंचाई का पानी भी मिलने अच्छा, लगा। इन लोगों ने किया क्या है आदमपुर के लिए? कभी ये सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं दोनों। आज ये जयप्रकाश झूठ साच फैला रहा है, मेरे साथ ये है, क्या जनता मेरे साथ होगी? दिल्ली दिल्ली के लगते बहादुरगढ़, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, इस साइड से जींद, करनाल, पानीपत, इस साइड से नारनौल तक पूरा हरियाणा आज बाहरी लोग आके यहाँ चुनाव प्रचार करते हैं, और बाहरी लोग एक कॉपी लेके बैठते जाते हैं। मैंने सर्वे किया, जयप्रकाश के साथ है, झूठ का पुलिंदा है, महा झूठा आदमी है, थप्पी मार आदमी है। अब की बार दोनों को जनता नकारेगी, क्योंकि ये चुनाव
दो पूंजीपति और आम किसान, गरीब मजदूर, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी, छोटा उद्योगपति लड़ रहा है। इसलिए अब की बार ये जो प्रवासी है दोनों, एक विदेश में रहता है, एक दिल्ली बम्बई रहता, अपने व्यापार करता है, और दोनों को अब की बार प्रवास के दौरान यहाँ से भेज अच्छा देंगे। कोडाराम जी, आपने लगभग चुम्बन गांव में भ्रमण किया है, फिलहाल आपने वोट मांगे हैं गांव गांव जाकर। जो कुलदीप बिश्नोई है वो कहते हैं कि मैंने 609 करोड़ रुपए लगा दिए, कहीं लगा हुआ नजर आया है? एक बात बताइए, आप भी घूमते हैं, पत्रकार हैं, जिस आदमी को ये पता नहीं कि पुल कहाँ बन रहा है, जो पुल न्योली और हिसार के बीच में बन रहा है, उसके बारे में बोलता है गुरसाल मैंने फ्लाईओवर बनवा दिया। वो आदमी क्या यहाँ विकास कराएगा? उसने एक पैसा नहीं लगाया। ये तो हमारी मेहनत और जनशक्ति थी कि आंदोलन द्वारा हम कुछ आदमपुर में करवा सके। फिलहाल मैं बात करूं बच्चों की, आपने बात की थी बीच में, तो बच्चे, कल मैं कुछ बच्चों से मिला। मैं सिसवाल से आदमपुर जा रहा था, वो बच्चे डोभी से सिसवाल आ रहे थे। तो लगभग 8 से 9 बच्चे थे, 5वीं क्लास से छोटे थे। लगभग 3 किलोमीटर उनका डेली का पैदल आना जाना है। सुबह उनका कोई भी पेरेंट्स आके छोड़ता है उनको 3 किलोमीटर वापस लेके जाता है। तो इस समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर आदमपुर की जनता आपस में चुनाव लड़ेगी और मुझे विधायक बनाएगी, मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। आज बीजेपी की नीति है, शिक्षा समाज की उन्नति का आधार है, मौलिक अधिकार है शिक्षा हमारा। उस शिक्षा को भी आज बीजेपी की सरकार प्राइवेट हाथों में देना चाहती है, जबकि आम किसान, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर साथी ये सरकार की सहूलियत से तो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में तो इतनी फीस है कि वो 7 जन्म उस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। अगर मुझे विधायक बनाया, और विधायक पढ़ने के बाद एक बात बता दूं, हमारी सरकार आएगी, यहाँ से बदलाव होगा। सरकार आते ही हम नीति बनाएंगे कि स्कूल में शिक्षा बच्चों को, हर समाज, चाहे कोई भी समाज का तबका हो, छोटे बड़े की बात नहीं है, निःशुल्क शिक्षा देंगे। हरियाणा में हर बच्चे के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, वही उसके साथ जितने जिस जगह वो पढ़ाई करना चाहे उसे वहाँ पढ़ाई कराएंगे। अगर कुछ दूरी है तो वहाँ गाड़ियों का प्रबंध करेंगे ताकि बच्चों को दुख ना पाना पड़े, बसों के द्वारा स्कूल में आसानी से आया जाए। कोडाराम जी, आखिरी सवाल, हर पार्टी दावा ठोक रही है। बीजेपी का बात करें, बीजेपी दावा ठोक रही है हम जीतेंगे, बाकी ये दावे खोखले। आम आदमी की बात करें, आम आदमी वाले कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, बाकी ये दावे खोखले। यदि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के दावे हैं कि हम जीतेंगे, बाकी सिर्फ खोखला दावा कर रहे हैं। आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि हम जीतेंगे। किसके दावे पे हम विश्वास करें? ऐसा है, मैंने आपको पहले बताया, जो आपने आम का जिक्र किया चर्चा में नहीं। रही बात कुलदीप बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई यहाँ से झूठ बोल के हमेशा वोट लेता रहा, मेरा परिवार करके। और आदमपुर की जनता त्रस्त है। आदमपुर की जनता, आज आदमपुर 50 वर्ष पीछे धकेल दिया कुलदीप बिश्नोई ने, इसलिए ये चुनाव आम जनता लड़ रही है। एक मैं साधारण किसान परिवार से हूँ, इनके बीच की हर समस्या में साथ रहता हूँ। ये 36 बिरादरी मिलकर चुनाव लड़ रही है। अब की बार 36 बिरादरी की किसान की जीत होगी, बाकी खोखले दावे कर रहे हैं। जी, फिलहाल ये थे कोडाराम जी, जो आदमपुर से इनेलो के प्रत्याशी है। और फिलहाल आपके एरिया में कौन जीत रहा है और क्या समस्या है, कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।